टीवी पर आप अब तक हमने विभिन्न सीरियल देखे हैं जिसमें कि धार्मिक सीरियलों का भी आयोजन होता है। टीवी पर देखते वक्त हम कलाकार ने कितनी मेहनत की है उसको नहीं देख पाते कि एक कलाकार एक पात्र को करने के लिए कितनी मेहनत करता है। आज हम आपको वास्तविक सच्चाई से दिखाते हैं कि एक कलाकार को किस तरह की परिस्थितियों में किस तरीके से वो मंचन की तरफ जब जाता है तो किस तरीके से तैयारी करता है। ऐसे ही कोई बड़ा कलाकार नहीं बन जाता। बड़ा कलाकार बनने के लिए पहले जमीनी स्तर पर उसे गहराई से समझना पड़ता है। एक फुटबॉल को करने के लिए विभिन्न जो आयोजक होते हैं उनके द्वारा से बताया जाता है, तब जाकर वो कलाकार कुछ मंचन कर पाता है। महाभारत का आयोजन कर रहे हैं, डायरेक्टर सर से पूछना चाहेंगे सर, जो भी एक कलाकार को हम देखते हैं कि सीरियल बहुत आसानी से कह देते हैं कि बहुत आसानी से कर दिया होगा, लेकिन एक कलाकार को एक पात्र करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके अनुसार। और आपका नाम? मेरा नाम रमेश खन्ना है और मैं इस महाभारत को निर्देशन कर रहा हूँ। सभी कलाकारों को मेहनत तो करनी पड़ेगी और बिना मेहनत के तो रिजल्ट आ नहीं सकता। और एक एक्टर तो एक फौजी की तरह है, पता नहीं कब कहाँ से क्या मुंह, क्या गोली, क्या कैसे चल जाए। जैसे वहाँ भूख प्यास से जूझता है, ऐसे एक्टर भी जो है उतनी ही मेहनत, उतना ही पसीना बहाता है। एक लाइन को बोलने के पीछे उसका एक बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ा उसको समझना पड़ेगा कि वो शब्द क्यों बोला गया, कैसे। तो उसी चीज़ को करने के लिए अब हम ये दृश्य कर रहे हैं। आज के युवा मंचन की तरफ और विभिन्न उनको फिल्मों में काम करने का बहुत ज़्यादा रुझान देखा जाता है, लेकिन आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो आगे बढ़े? देखो, हर कहीं कंपटीशन तो है, ये तो नहीं हो सकता। और वो पहले ज़माने में भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो सीधी सी बात है कि हमें हर चैलेंज को स्वीकार करना ज़रूरी हो जाता है एक युवा के लिए। और बिना चैलेंज के तो कुछ भी जो है हासिल नहीं होता। मेहनत, चाहे वो आप एज एन एक्टर या आप अपने बिजनेस में या अपने किसी भी क्षेत्र में हो, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उसके लिए आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना। किसी भी सीरियल हो या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए एक पटकथा तैयार की जाती है। लेखक किसको क्या रोल करना है और उसके पीछे की क्या कहानी होगी, लेखक द्वारा। हम बात करते हैं कि महाभारत का जो लेखक किया गया है कि किस तरीके से उनको भी परेशानी का होता है कि क्या पात्र कैसे कौन कर पाएगा क्या नहीं। सर, आपका नाम और किस तरह की परेशानी? मेरा नाम पंकज शर्मा है और परेशानी तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन बस ये है कि जो चीज़ अभी तक कभी किसी के सामने प्रेजेंट नहीं हुई, हम उसको विश्व में पहली बार करने जा रहे हैं। 10 दिन की 9 दिन की पूरी महाभारत का मंचन करना है। सीरियल तो दुनिया भर के होते हैं और उसमें टेक भी होता है, इसमें टेक का कोई चांस नहीं है, सब कुछ लाइव चलना है, एक डायलॉग कट टू कट चलना है। दूसरी बात यह कि महाभारत जो है एक महाकाव्य है, उसमें गीता भी है, उसमें युद्ध भी है, हस्तिनापुर की वेदना भी है, हर चीज़ को हमें उसमें शो करना है। तो हर पंक्ति को ये सोच के लिखा है कि उसका कोई ना कोई इम्पैक्ट पब्लिक पर जरूर पड़े और उसको देखकर वो इतिहास को जाने कि इतिहास में क्या क्या हुआ। तो कह सकते हैं कि जब कलाकार पात्र करता उस पात्र की गहराई को एक लेखक द्वारा लिखा जाता है जिसको वो अपने शब्दों में कहते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी पटकथा को लिखने से पहले एक लेखक की भी अहम भूमिका होती है। आपको हम बता दें कि हस्तिनापुर की महाभारत का सपना हमने पहले सुना था कि हस्तिनापुर की महाभारत हुई थी, लेकिन उसको हमने अभी तक मंचन में जमीनी स्तर पर नहीं देखा। उस सपने को संजोने वाले हम मुखिया गुज्जर जी आयोजक से ही बात करना चाहेंगे कि उनका जो सपना है वो सच होना जा रहा है, वो उसको लेकर कितने सादर प्रणाम। बस हस्तिनापुर के सपने को साकार करने में सिर्फ अब से लेकर के और जो आने वाले चैत्र नवरात्रि की पहली डेट है 13 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मंचन होगा। और बस भगवान से आशीर्वाद लेकर और भगवान के ही मंदिर में आज यहाँ हमारी रिहर्सल चल रही है। इस सपने को साकार करने के लिए ज़मीन पर उतरेंगे ये हमारे सारे महाभारत के योद्धा और लिखेंगे फिर इस हिंदुस्तान की एक नई इबादत लिखेंगे और एक हस्तिनापुर की तकदीर संवारने के लिए हम फिर हस्तिनापुर के खोए हुए वैभव को लौटाने के लिए, जो इसका विलुप्त होती संस्कृति को पुनर्जीवन देने के लिए हम इस महाभारत का मंचन कर रहे हैं। मैं अपने तमाम परिवारी जितने भी मेरे परिजन हैं, जितने कलाकार हैं, इसके डायरेक्टर साहब रमेश खन्ना जी, लेखक पंकज जी और हमारे इतिहासकार भी इसमें कई लगे हुए हैं। बहुत मेहनत हो रही है, सभी का मैं बहुत मैं आभारी हूँ कि सब मुझे एक मेरे परिवार की तरह समझते हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि अब रिहर्सल शुरू हो चुकी है और अप्रैल में नवरात्र में आपको जमीनी स्तर पर महाभारत का मंचन देखना को मिलेगा,
ऐसे में कह सकते हैं कि जो ये सपना था वो सपना जल्द ही सच होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास गुप्ता के साथ विशाल भटनागर, जनवाणी न्यूज, मेरठ।